योगा कीर्तन विधान चैनल को जो भाई बंधु माँ बेटिया लोग देखते हैं, सबको वेलकम है, वंदे मातरम है, नमस्कारम है। अभी हम करेंगे भामरी ध्यान, लेकिन माँ का चरण रहना है, गायत्री मंत्र सुनते रहना है। ये तर्जनी को माथा में रखना है और ये मिडिल फिंगर को आँख में रखना है और ये जो थंब है ये छोटा कान में रखना है और मुंह नहीं खुलना है और ओम उच्चारण करना है। ठीक है। उसका अब ठीक है, उसका बाद में थोड़ा आसन करेंगे। आँख नहीं खुलना है, ये ध्यान मुद्रा में रहना है और लंबा सांस लेना है, लंबा ओम उच्चारण करना है। अभी हम जितना किया माँ का चरण में समर्पित करना है भस्त्रिका प्रणाम माध्यम से। भस्त्रिका प्रणाम कैसे हम लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है।
अभी जो स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेशन हुआ, अभी हार्ट पापुल में लाना है और इसमें इसको रूबिंग करना है 2 टाइम। और इसमें एनर्जी जो आएगा आँख में देना है। आँख हमारा मेन पार्ट ऑफ द बॉडी है। आँख नहीं होने से हम दुनिया को देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं करें, एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अभी माथा में देना है, माथा सुंदर होगा, शांत रहेगा। यह है भामरी। भामरी करने से क्या फ़ायदा मिलता है वो देखें। भस्त्रिका प्रणाम का भी अब बताएंगे। भस्त्रिका प्रणाम करने से ठंडा, सर्दी, एलर्जी, श्वास रोग, पुरातन सर्दी, साइनस आदि समस्त कफ रोग दूर होता है। लीवर सबल होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। इसके लिए हार्ट को और ब्रेन को शुद्ध वायु मिलता है। इसके लिए हम आरोग्य लाभ करते हैं। थायराइड और टॉन्सिल आदि गला का समस्त रोग दूर होता है। त्रिदोष सम अवस्था को आता है। ब्लड प्यूरिफाई, रेक्टिफाई, क्लीन, साफ होता है। और जो स्क्रैप मटेरियल है वो निष्कासित होता है। कैसा? पेशाब से, टॉयलेट से, पेशाब और पसीना से, और जितना जितना होल है उसमें निष्कासित होता है। इसके लिए हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ होता है। इसके वजह से प्राण और मन स्थिर होता है और प्राणोत्थान कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है। इसमें उनसे ये भी एक इसका प्रक्रिया है ये कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होगा। एक बार कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गया, अब अतिमान से हो जाएंगे। और भ्रामरी जो किया वो भ्रामरी का भी बताएंगे। भ्रामरी जो किया और ये मन का चंचलता दूर होता है। स्पीड ऑफ द माइंड इज कंट्रोल। मानसिक दुश्चिंता, उत्तेजना, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रोग में लाभदायक, ध्यान के लिए बहुत उपयोगी है। और जो उद्गीत किया, उद्गीत किया, ओमकार किया, आपका मन, तन, कंसंट्रेशन कितना मजबूत है, माँ को कितना प्रणाम किया, वो हिसाब से माँ ने आपको वो हिसाब से मार्किंग करेंगे, ग्रेडेशन देंगे। ये है इसका सर, इसका करिश्मा, इसका लाभ करिए, इसको करना है, निरोग रहना है और खुश रहना है। वंदे मातरम। अभी समापन करेंगे आज का। कल अर्ली मॉर्निंग में फिर क्लास स्टार्ट होगा। आप लोग ये इंतज़ार करना है और ज्वाइन करना है और देखना है, ठीक है। ये है आलबेरा, लोकल में बोलते हैं आलबेरा, घिकुआरी। उसको अगर खाने से ये जो ये है ये चित्त जो है, चित्त कंट्रोल आपका कंट्रोल में होगा। और एलोवेरा के 14+ असरदार फायदे हैं। आँखों के लिए एलोवेरा के फ़ायदे, कामोजेतना के लिए एलोवेरा के फ़ायदे, त्वचा के लिए एलोवेरा के फ़ायदे, वजन घटाने में एलोवेरा के फ़ायदे, खाली पेट एलोवेरा के फ़ायदे, एलोवेरा के फ़ायदे चेहरे के लिए, शुगर में एलोवेरा के फ़ायदे, एलोवेरा मुंह में लगाने के फ़ायदे, गर्भावस्था में एलोवेरा के फ़ायदे, शरीर में एलोवेरा लगाने के फ़ायदे, ब्रेस्ट पर एलोवेरा लगाने के फ़ायदे, अजीर्ण में एलोवेरा लगाने के फ़ायदे, बालों के लिए एलोवेरा के फ़ायदे, बवासीर में एलोवेरा के फ़ायदे। ये है इसका करिश्मा, इसका लाभकारी। इसको करना है, निरोग रहना है और खुश रहना है। देखिए हम अगर ये सब दिन ये अर्ली मॉर्निंग में, इवनिंग में अगर योग करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलता है वो भी बताएंगे। योग में योग करने से कोई तरह के फ़ायदे मिलते हैं। योग से शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से फ़ायदा होता है। शारीरिक फायदे क्या है? योग से शरीर का लचीलापन, शक्ति, संतुलन वो समन्वय बेहतर होता है। योग से रक्तचाप कम होता है। योग से पीठ दर्द, गठिया, सिर दर्द और कार्पल टनल सिंड्रोम जैसा दर्द कम होता है। योग से पाचन तंत्र बेहतर होता है। योग से आंतरिक अंग मजबूत होते हैं। योग से अस्थमा का इलाज होता है। योग से डायबिटीज़ का इलाज होता है। योग से दिल संबंधी समस्या का इलाज होता है। योग से त्वचा चमकती है। मानसिक फायदे क्या है? योग से तनाव कम होता है। योग से चिंता, अवसाद और मानसिक तनाव पर काबू पाने में मदद मिलती है। योग से मन शांत रहता है। योग से एकाग्रता में सुधार होता है। योग से विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
योग में आसन, सांस और ध्यान शामिल होते हैं। योग से मन, शरीर और आत्मा एक साथ जुड़ती है। इसका वजह से आपका वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का बहुत पॉसिबिलिटी है। एक बार कुंडलिनी शक्ति जाए तो आपको आप रूपांतरित हो जाएंगे। रूपांतरित होने से आपको ये रोग व्याधि ये कुछ नहीं होगा। आप देवलोक का समान हो जाएंगे। वंदे मातरम। फिर काल मिलेंगे। वंदे। योगा कीर्तन के साथ चैनल को देखना है, करना है, निरोग रहना है, आप खुश रहना है। वंदे मातरम।